नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से आपके लिए कुछ ज्योतिष की बातें और कुछ ऐसी बातें जो हम अपने गुरुओं से सुना करते थे और जिसका हमने पालन किया। इतना लंबा आयु का ये क्रम चला, उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका गुरुओं से मिला। वैसे तो घर में माता पिता भी एक गुरु होते हैं, ज्ञानवान हों तो वो भी गुरु है। आज मैं चर्चा करूंगा परिवारों में धन की कमी, दूसरा बच्चों की विद्या पर अस्थिरता का स्वभाव, समझ ही नहीं आता कि इसको कौन से उसमें डाला जाए, तीसरा बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करना कि बच्चा किस तरफ जाए, इसका टैलेंट कहाँ जा रहा है। धन की कमी, बच्चों का टैलेंट, उसको देखना। कारोबार करते हो या नौकरी करते हो, उसमें कर्जों का चढ़ जाना। ये 3-4 चीजें क्रम इकट्ठा चलता है एकदम। मैंने शेक्सपियर का एक शब्द पढ़ा था, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जब कोई ऐसी चीजें आती हैं जीवन के अंदर तो अकेली नहीं आती, 2-4 समस्याओं को और भी ले आती। देख लीजिए, आप अपने आसपास निगाह मार लीजिए, दृष्टिपात कीजिए आप अपने आसपास। तो ये 3 बातों पर मैं आज मुख्य चर्चा बहुत थोड़े समय में करूंगा आपके लिए, और आपको एक ऐसा उपचार बता दूंगा जो हमारे गुरुकुलों के अंदर हमारे जो मुख्य होते थे, जो हमारे आचार्य होते थे, जो हमारे कुलपति होते थे, उपकुलपति होते थे, वो करवाया करते थे। बंधुओं, कर्जों का चढ़ जाना, सेहत का खराब रहना। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आदमी की सेहत अच्छी ना हो, वो कुछ नहीं करने, उसका दिल ही कुछ नहीं करता। धन की कमी, बच्चों का सही एजुकेशन का मार्ग ना समझ आना, उनका टैलेंट ना समझ आना। देखो, समझ तो जो लोग अपने बच्चों को बना गए, उन्होंने उन बच्चों की मेधा बुद्धि को परख लिया होगा। आप भी परखिए। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, हरियाणा के एक नगर करनाल के अंदर। मैं आपसे जितनी वार्ता कर सकता हूं वो करता हूं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन चीज़ों पर चर्चा करूं जो मैंने अपने जीवन में भुगती हैं या और लोगों को भुगतते हुए देख रहा हूं। मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरे बंधुओं, जो अब छोटे हैं हमारे भी बच्चों की तरह हैं, जो बड़े हैं हमारे लिए पूजनीय हैं, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको सदा हमारा आशीर्वाद है। मैं देवियों से एक निवेदन करूंगा। हमारे गुरुकुल के अंदर पुराना ज़माना, जब ना तो कोई टेप रिकॉर्डर होता था, ना कोई मोबाइल्स होते थे, लेकिन आदेश था, यही मेरा उपचार बता रहा हूं आपको, कि मैं आपको किसी लंबे चक्कर में डालूं, क्यों ना मैं आपको प्रभु के पास ले जाऊं कि लो बात कर लो। उपनिषद की मान्यताएं, वेदों की मान्यताएं, गीता की मान्यताएं यही कहती हैं। मैंने बार बार आपसे कहा, सन्मति, जहां सन्मति वहां संपत्ति नाना। अब सन्मति कैसे आए? हमारे गुरुकुल में जो लोग आटा गूंदते थे रोटी बनाने के लिए, आज का मेरा विषय आपको थोड़ा सा हटकर भले ही लगे, लेकिन ये सटीक बात बता रहा हूं कि धन की कमी को दूर करना, विद्या की कमी को दूर करना, कर्जे को दूर करना भयंकर समस्या है। ऐसा कि जब घर में आटा गूंधा जा रहा हो, अब तो संसाधन आ गए, मोबाइल पर YouTube खोलकर गायत्री मंत्र चला दिया करो, जब तक आटा गूंथा जाता रहे और जब तक रोटियां बनती रहें। ये क्रम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलता है। अगर वो वीडियो ख़त्म हो जाए, रिपीट कर दीजिए कि किचन के अंदर जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं उस गायत्री मंत्र के शब्दों ने आटे में डाल देनी है। यही तत्व हम नहीं समझते कि ईश्वर अणु और परमाणु दोनों का स्वामी है। ये आणविक प्रतिक्रिया है जो आटे में चली जाती है, और जब उस आटे की रोटियां बनती हैं और हम खाते हैं, हमारे अंदर मेधा और प्रज्ञा बुद्धि स्वयं मेव जागती है।
हमारे अंदर मेधा और प्रज्ञा बुद्धि से आज तो संसाधन आ गए। उस समय तो जो हमारा आटा गूंदा करते थे वो मुंह से बोलते थे, और आटा गूंदना भी कितना मुश्किल था, क्योंकि 500-500 बच्चों की रोटी इकट्ठी बनती थी। मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग लगते थे उसमें, लेकिन सब गुंजायमान हो रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और वही की वही किरणें जा रही हैं आटे के अंदर, वो हमने खाए। हमारे किचन के अंदर भगवान का प्रवेश हो जाए, हमारे खाने पीने की वस्तुओं में भगवान का प्रवेश हो जाए। ऐसे तो होता है, हम उसको जागृत करते हैं, वयम जागृया। अगर आपके घर के अंदर रोग ने पक्का डेरा लगा रखा है, कोई ना कोई बीमार है, अच्छी बात नहीं है। मतलब ये कि हम तो कह देते हैं जी पिछले जन्मों के कर्म, हो सकता है वर्तमान के कर्म हो, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हमारे को पीछे से मिल जाती हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे माता, मेरे को एक रोग ऐसा है जो मेरी माता को था, एज इट इज, वो मुझे वरदान में मिला, हमने स्वीकार किया। आप उस समय, मेरा आपको निवेदन है कि मैं आपको ये बताता रहूं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये चीज़, मैं आपको वो बात गारंटीड क्यों ना करूं, पक्की बात क्यों ना करूं आपसे कि ये है, इसकी संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मेधा बुद्धि को बढ़ाने के लिए रोटी पकते समय गायत्री मंत्र का जाप किचन में चल रहा हो, चाहे मुंह से बोलो चाहे मोबाइल के यूट्यूब पे लगा दो। घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है पक्का, महामृत्युंजय का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, लगा दीजिए, चलने दीजिए, किसी आपके परिवार में जो रोग है वो भाग जाएगा, क्योंकि वो इन किरणों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसे वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, त्र्यंबकम, तीनों लोकों के मालिक, यजामहे, अरे संसार में जो कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है, सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जो अच्छा हो रहा है वो प्रभु आप करते हैं, उर्वा रुख में बंधनान, मेरे बंधन ऐसे काटना मैं रोगी ना रहूं, मैं रोगी ना रहूं। और प्रभु सुनते हैं। 7 मिनट 35 सेकंड इस छोटी सी बात को हुए। मैंने आज को 3 बातें बताई, कोई लंबा चौड़ा उपचार नहीं बताया, सिर्फ एक कर्म, शुद्ध कर्म कर देना। रोटी पकाते वक्त, आटा गूंदते वक्त, मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा, मैं आटे की बात कर रहा हूँ, फुलकों की बात कर रहा हूँ। जब वो पक रहे हों तो आपके घर किचन के अंदर गायत्री मंत्र की ध्वनियाँ चल रही हों, ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें बीमारियों का भी नाश, कर्जों का भी नाश, बच्चों के लिए क्या हमने रास्ता चुनना है उसका भी मार्ग मिलेगा। मार्ग मिलते चले जाते हैं, ईश्वर मार्ग देता चला जाता है, हम उसको लेने के लिए तत्पर हों। हमारे पास ऐसा बर्तन हो जिसमें हम ईश्वरी आज्ञा को स्वीकार करें। मेरे प्यारे बंधुओं, आज का मेरा वीडियो लंबा मैं नहीं होने दूंगा, बातें मेरे पास आज बहुत थी करने की आपको, कि घरों के अंदर आप ये सोचते होंगे कि शायद मैं, अरे इतना लंबा जीवन मैंने काटा, मैंने क्या नहीं देखा होगा अपनी जिंदगी के अंदर। जो हमारे घर के अंदर होने वाले झगड़े हैं, भाई भाई से, पति पत्नी से, बड़ों से, बुजुर्गों से, लक्ष्मी का तो वास ही नहीं रहता। लक्ष्मी तो कहती है मैं चंचला ज़रूर हूँ, लेकिन मैं शांति को पसंद करती हूँ, मैं कलेशों को पसंद नहीं करती। लक्ष्मी चंचला ज़रूर है, आप आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास चली जाएगी, ये इसका स्वभाव है लक्ष्मी का। आज आप अमीर हो रहे हैं, कल को दूसरा अमीर हो रहा है, तीसरा अमीर हो रहा है, लेकिन रहेगी वहाँ जहाँ शांति हो। आप अपने घरों में स्थायी शांति का वास कीजिए, बनाइए, छोटी छोटी बातों की अवहेलना बंद कीजिए, हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए। लेकिन बात यह है, कई बार सम्मान लेने वाले सुपात्र नहीं मिलते। बड़ी भारी सोच होती, क्या करूं क्या ना करूं। मेरा ये सीरियल, मेरा वीडियो एक में तो ख़त्म होगा नहीं, बहुत लंबा कुछ है आज, लेकिन मैं आपको 3 बातें जो बताई हैं, धन की कमी, बच्चों का भविष्य स्थिर ना कर पाना, और
कर्जे चढ़ जाना, इन 3 कामों के लिए आप देखिए, यूँ तो बहुत कुछ है। मैं कल भी एक उसमें दिया है कि अगर आप कर्जे चढ़े हुए हैं तो आप पीपल को जाके दान कीजिए, 2 पताशे नीचे रखाइए रोज प्रतिदिन 15 दिन के लिए। वो पताशे क्या हैं, उसको वहाँ शनिदेव के जो मकोड़े आते हैं काले रंग के, वो खाते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। करिए, वो करिए आप, लेकिन पहले अपने घर के वातावरण को बड़ा शांत कर लीजिए। और उस वक्त शांति भी तो नहीं आती जब कर्जे चढ़े पड़े, सोच वहीं लगी पड़ी होती, ईश्वर का स्मरण करने को दिल नहीं करता, मन भटका पड़ा होता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, इतना ही कहता हूँ कि अगर विपत्तियाँ आई हैं तो टल भी जाएंगी। हर चीज़ का एक समय होता है कि हर चीज़, देखो, अगर आपके अच्छे दिन आए हैं तो वो ख़त्म हो गए तो बुरे दिन भी ज़्यादा नहीं टिकेंगे। हमारी विचारधारा सीधी वहीं टिकती है कि आपके अच्छे दिन आए, कैसे आए। मेरा भी जीवन था, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, मेरा भी जीवन था, इसमें पता नहीं क्या क्या कमियां, क्या क्या त्रुटियां आई, कहां से हमने सोचा किया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे औरों की बातें सुनी, परिवर्तन आए तो फिर स्थायी आए। और आज इस आयु में, जबकि अब मैं संन्यास लेने की स्थिति में आ चुका हूं, आपसे बातें करता रहता हूं। आज मैंने 3 बातें बताई, धन की कमी दूर हो जाएगी, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, कर्जे खत्म हो जाएंगे। आप जब आटा गूंदा जा रहा हो और रोटियां बन रही हों, उस समय गायत्री मंत्र का किचन में जाप करवाते रहिएगा। घर में रोग ने डेरा लगा लिया हो तो महामृत्युंजय का जाप करा लीजिएगा। इसी के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल फिर मिलता हूँ आपको, और कोशिश करूँगा कोई ना कोई ऐसी बात बताऊँ जो आपके लिए हितकारी हो, जो मैंने अपने गुरुओं से, वैदिक ग्रंथों से, उपनिषद ग्रंथों से, गीताओं से पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं। मैं तो उसी विचारधारा को मान्यता देता हूँ जिस पर मैं चला। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपके परिवार के कल्याण की कामना, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें और आपके घरों से कष्ट दूर हो और सुखों का स्थायी वास बने, आपका घर स्वर्ग बने। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्कार।